Don't forget to like, subscribe and share the videos. All right. So today's topic is ascendant lord in all the houses. अब ascendant lord क्या है हम लोगों ने समझ लिया था. I believe everyone is clear. Still a quick recap. Ascendant lord is जो राशि पहले घर में बैठी है, यानी कि जो राशि हमें सबसे फर्स्ट हाउस पे लगन या राइजिंग या असेंडेंट साइन जिसे हम कहते हैं, उसका लॉर्ड जिस घर में बैठेगा वैसा एक इंसान का बेसिक नेचर होगा. वो इंसान की सोच, प्रकृति, बिहेवियर, नेचर उस हाउस की तरफ चला जाएगा. ठीक है. अब अगर हम देखते हैं, जैसे कि हमने कल हिरेन की कुंडली लगाई थी, फर्स्ट हाउस में ही असेंडेंट लॉर्ड बैठा था, राइट. वो 4 नंबर की कुंडली थी और 4 नंबर का लॉर्ड कौन है? 4 नंबर में मून बैठा था. 4 नंबर का लॉर्ड मून है. मून फर्स्ट हाउस में ही बैठा है. तो व्हेन असेंडेंट लॉर्ड सिट्स इन द फर्स्ट हाउस इटसेल्फ, ये इंसान काफी स्वाभिमानी हो जाता है. मैं मुझसे मिल गया, माने कि आई बिकम माई बेस्ट फ्रेंड, आई बिकम माई बिगेस्ट सपोर्ट, आई बिकम अ लिटिल सेल्फिश, माई ईगो बिकम्स वेरी वेरी सेंसिटिव, है ना. मैं पहले खुद के बारे में सोचूंगा, जो आज के तरह में कलयुग में बहुत ही अच्छी बात है. मैं खुद के बारे में पहले सोचूंगा और फिर दुनिया के बारे में सोचूंगा. आई वॉन्ट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इन टू वॉट एवर आई डू. मेरे लिए मेरे इंटरेस्ट, मेरा कमाई, मेरी बॉडी, मेरा लुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फिर मैं कैसा अपने बारे में सोचता हूँ वो क्लियरली दिखेगा. ये लोग मास्किंग नहीं कर सकते. मास्किंग किसे कहते हैं? होना कुछ और, दिखाना कुछ और. जो दिखावा करते हैं ये लोग मास्किंग नहीं कर सकते. दे आर द वंस हु आर ट्रू टू देमसेल्व्स. इन लोग का एक स्लोगन होता है, मैं ऐसा हूँ, टेक इट और लीव इट, अप टू यू. ये लोग चेंज नहीं होते लाइफ में. ये लोग अपने आप से दगाबाजी नहीं करते. ऑफ कोर्स अगर ये चीजें आपके या आप जिसकी कुंडली देख रहे हो उसके साथ मैच नहीं हो रही, व्हाई? देयर आर सर्टेन टर्म्स कॉल्ड एज अफ्लिक्शन. अफ्लिक्शन माने कि बुरे प्लैनेट्स का असर या प्रभाव. कैसे? दृष्टि से या प्लेसमेंट्स, आइदर ऑफ द टू वेज, जो हम आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं. तो इसके अलावा ये एक इंसान का बेसिक नेचर हो गया, क्योंकि मैं से मिल गया. क्लियर. अब असेंडेंट लॉर्ड इन सेकंड हाउस. सेकंड हाउस कैसा होता है? पैसा, आपका फैमिली, आपका कुटुंब, आपकी स्पीच, इसका पूरा ध्यान अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के वेलबींग के बारे में रहेगा और खाने पीने में रहेगा. जैसे कि हमने उनका देखा था ना, गौरव जी. उनका असेंडेंट लॉर्ड मर्क्यूरी सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया, क्योंकि सेकंड हाउस खाना है. अगर वो सूर्य हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ये मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी चटोरा होता है. मैंने क्यों बोला मर्क्यूरी चटोरा है? अगर वो सन वहां जाके बैठ जाएगा तो वो चटोरा नहीं होगा, वो कुछ ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, बिकॉज सन इज द कारक ऑफ योर हेल्थ, है कि नहीं. तो वो जब होगा बहुत ही नपा तुला स्ट्रिक्ट खाना खाएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, उल्टा सीधा कभी अपने बॉडी के अंदर नहीं डालेंगे. He will be very conscious and what with speech? Consistent with speech, because sun is a consistent planet. Remember हमने कल किया था, है ना. लेकिन मर्क्यूरी जो है वो एक बिन पेंदी के लोटे वाला प्लैनेट है. इधर को भी भागता है, उधर को भी भागता है. इसका मतलब, निशा, नो क्वेश्चंस राइट नाउ, नो रेजिंग हैंड्स राइट नाउ. इसका मतलब मर्क्यूरी बिन पेंदी का लोटा है, माने कि मर्क्यूरी में कंट्रोल कई बार नहीं होता, इसीलिए वो लोग बेहिसाब से खाते हैं. एंड दे लव टू ईट. सो इस इंसान का पूरा काम, मतलब पूरा, पता है स्लोगन क्या होगा लाइफ का? आई लिव टू ईट. मैं खाने के लिए पैदा हुआ. जनरली बिकॉज असेंडेंट ही फूड के घर में जाके बैठ गए. अब हलवाई को कभी देखा ऐसे बॉडी बिल्डर पतले दुबले से? ये मोटे, मतलब खाते पीते घर के हलवाई होते. क्यों? आधे लड्डू तो खुद ही खपा खप खा रहे होते. एक तो वो तेल की मिठाई उधर होती तो चमक रही थी, दूसरा उनका शक्ल, उनका टकला चमक रहा होता है. सारा दिन घी, वो लगता है ना घी में ही लपेटे हुए. वैसा ही होता है फर्स्ट हाउस लॉर्ड, यानी कि असेंडेंट लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस. फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, पैसे से बहुत प्यार होता है.
बहुत 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 ज्यादा। इनको नींद में भी पता होगा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, इनके प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पड़े, कौन सी एफडी कब मैच्योर होने वाली है, बराबर। Ascendant Lord in the third house, they are very very conscious about the efforts they make. ये लोग किस तरह के एफर्ट्स करते हैं, इनका पूरा ध्यान उधर रहता है। अगर इनके छोटे भाई बहन है, ये अपने छोटे भाई बहन पे जान न्यौछावर करते हैं। दे आर लवर ऑफ स्टार्टिंग न्यू थिंग्स एंड दे लव शॉर्ट ट्रेवल्स। बस इनको इन्हीं चीजों में आसपास इनकी आत्मा जो है ना इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ठीक है, फोर्थ हाउस में जब असेंडेंट लॉर्ड चला जाता है, ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते। इनके घर में इनका फिक्स कोने होते हैं। They do not like to move out of their homes. घर सजाएंगे, घर के अंदर रहेंगे, बहाने ढूंढ ढूंढ के घर भाग भाग के रिटर्न आएंगे। They get homesick even while going to the market for 15 minutes. मुझे घर की याद आ रही, मुझे घर जाना है, माँ के हाथ का खाना चाहिए, घर वाले सारे आसपास आसपास चाहिए। पता है वो लोग की आदत क्या होती है, बैठे बैठे अपने घर को निहार रहे होते हैं। हाँ, ये कोना ऐसा है, ये दीवार ऐसी है, ये लोग अपने घर को निहार रहे होते हैं। वो फर्स्ट हाउस वाले कैसे अपने आप को निहार रहे होते हैं, मिरर में देख देख खुद को ही अपने घर को निहार रहे होते हैं। ये लोग हमेशा सोचेंगे आज घर में मैं क्या चेंज लाऊं, चल मैं ये कपड़ा चेंज करता हूँ, चल मैं ये वाला सोफा कवर चेंज करता हूँ। घर की ही बातें करते रहेंगे। घर की, घर वालों की, या नया घर लेने की, नई प्रॉपर्टी लेने की, नवी व्हीकल लेने की। दे आर व्हीकल ऑब्सेस्ड बिकॉज आपकी माता, आपकी भूमि, आपका वाहन, ये तीनों चीज चौथे घर से आती है। माँ के लट्टू होते हैं ये लोग। दे लव देयर मदर टू अनदर लेवल। असेंडेंट लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, एक उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे होता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते, दे लव टू स्टडी, राइट। मेमोरी उनकी सुपर डुपर स्ट्रांग होती है, एंड उनको ये बहुत होता है कि मैं पास्ट के बारे में जानूं, क्योंकि ये पास्ट का घर है। सो इनकी कहीं ना कहीं इच्छा ये लगी रहती है कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, पिछले टाइम में तूने मुझे ये बोला था। लाइक पास्ट को खुरेद खुरेद के ये लोग बातें करते रहते। दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड विद देयर चिल्ड्रन। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरे बच्चे का आगे क्या होगा। जो ये माए हैं, जो बाप हैं, जो बच्चे के पीछे, पढ़ाई के पीछे पागल हो रहे होते हैं, उनका असेंडेंट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही मिलेगा आपको। अब असेंडेंट लॉर्ड छठे घर में, झगड़ालू इंसान, निहायत ही झगड़ालू इंसान। या वो आप खुद झगड़ा करेगा, किटकिट 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 चिटचिट चिटचिट उसके नेचर में होगी होगी, या वो झगड़े मोल लेगा, या वो चुप भी बैठा होगा हवा की तरह। वो लोग नहीं होते जो जैसे थोड़े से मोटे होते तो बोलते हैं कि यार मैं खाने को देख लूं तो भी मैं मोटा हो जाता हूँ। ये जो होता है ना डायलॉग, इनका डायलॉग पता है क्या होगा, मैं कुछ ना करूं तो भी लोग मुझे झगड़े में लपेट लेते, मेरे साथ झगड़े मेरे आसपास में हो रहे होते हैं। सो फाइट्स एंड दिस पीपल गो टुगेदर हैंड इन हैंड। मतलब वो दो भी मुक्का लात करे ना, इसको भी एक खाली चमाट पड़ ही जाएगी अपने आप से बिना बात के। 2-3 लात तो ये खा ही आएगा। मैंने क्या किया पता नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था। मतलब कुछ तो अजीब ही चल रहा होता है इनके साथ। एंड छोटी छोटी बीमारियां इनको लगी रहती हैं। अगर ये घर स्ट्रांग है तो मैंने जैसे बताया था, ये लोग जॉब में बहुत अच्छा करेंगे, ये लोग कंपटीशन बहुत अच्छे से फेस करेंगे और वक्त आने पे अपने एनिमीज का सत्यानाश कर देंगे। और अगर ये घर खराब है, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, या मेलेफिक दृष्टि में आ रहा है तो ये घर वाले बंदे का कंपटीशन में कुछ नहीं हो सकता। 100 बार सीए को अपीयर करते तब भी 100वीं बार भी वो फेल होगा, 101वीं बार भी वो फेल होगा। और इसका दुश्मनों के सामने कोई हाल नहीं, लोग आके इसका सत्यानाश कर करके जाएंगे और ये सिर्फ वहां पे रूरू रूरू करके रोता रहेगा, कुछ कर नहीं सकता। छोटी छोटी बीमारियां, बात बात पे सर्दी खांसी, बात बात पे बुखार, बात बात पे, अच्छा लगा लो किसी का मंगल बैठा है छठे घर में और अगर वीक है, चलते फिरते उसको चोटें लगती रहेंगी, यहाँ पैर बच गया, वहां हाथ कट गया, वहां हाथ जल गया, वहां कुछ हो गया, मतलब उसकी मार लगी रहेगी, उसके नील पड़े हुए होंगे बॉडी फॉर नो रीजन। अगर किसी का मंगल छोटे बच्चे का है, चलते फिरते उसकी सर्जरी होती रहेगी। मैंने बताया था मंगल सर्जरी का कारण है, उधम मचाएगा और मार भी खाएगा। एक दिन वापस जो शर्ट और पैंट पहन के जाएगा ना, सीधा वापस नहीं आएगा। वो पैंट फटी, कॉलर खिंचा हुआ, बाल बिखरे, कुछ ना कुछ ऐसे ही करके आएगा। असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस में, सारा ध्यान सामने वाले पर। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो सामने वाला कोई भी हो दो,
दिन में उस बंदे को 10 लोग मिलेंगे, 10 के बारे में इक्वली सोचेगा। अगर ये 7वें घर पे जो असेंडेंट लॉर्ड आके बैठा है, अगर वो ड्राइव भी कर रहा है ना, ऑटो वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फलाने को मैंने फोन किया, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये ऐसे ही लोग होते जो आके पूछते व्हाट डज ही थिंक ऑफ मी। इनको बस सारा टाइम यही पड़ा होता है। जब इनकी शादी होती है, इनकी आधी जान तो अपने पार्टनर में पड़ी होती है। इन अ गुड वे और अ बैड वे, सेपरेट स्टोरी। उसका जान खा के पूरा करते, क्या कर रही है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, ये क्यों किया, वो क्यों किया। दे गेट ऑब्सेस्ड बिकॉज ये 7th हाउस जो है आपके ओपोनेंट का घर है। अब ओपोनेंट में उस वक्त उस इंसान के लिए जो ओपोनेंट आएगा वो ओपोनेंट है। पार्टनर होने दो, बिजनेस पार्टनर होने दो, कोई भी होने दो, ये लोग सामने वाले के बारे में सोचते हैं। 8वें घर में जब असेंडेंट लॉर्ड जाता है, सबसे पहले तो निहायत ही सीक्रेटिव इंसान होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान को समझते हो, पहचानते हो, गलत। जिसका असेंडेंट लॉर्ड 8वें घर में चला जाए, वो मरते दम तक आपको अपने नवे नवे रूप दिखाएगा। आपको जितना लगेगा आप उसको जानते हो, आप उसको कुछ नहीं जानते। दे आर हाईली सीक्रेटिव, रिसर्च माइंडेड एंड निहायती शक्की लोग होते हैं। शक इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। 8वां घर किसका है, 8वीं राशि किसकी है। मैं राशि से कनेक्ट कर रही हूँ। राशि किसकी है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसे होते हैं, शक्की, रिसर्च ओरिएंटेड, सीक्रेटिव। दे ऑल्सो हैव ट्रस्ट इश्यूज एंड इनको सीक्रेटली प्रॉपर्टी में बहुत 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 इंटरेस्ट होता है। इनके सीक्रेट डिजायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये कभी किसी को बताते नहीं है। दे डेफिनेटली हैव कम्युनिकेशन इश्यूज बिकॉज ऑल स्टेमिंग फ्रॉम ट्रस्ट इश्यूज। क्लियर। Ascendant Lord in the 9th house, one of the best placements. ये लोग बॉन्ड लकी होते हैं, पहली बात। क्यों, पीछे कौन है, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज द मोस्ट लकी साइन। इन लोग के आते ही इनके लाइफ में जिसका भी है यहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड इन द 9th हाउस, कभी देखना पूछना, आपके घर वालों ने बहुत बेनिफिट किया होगा फ्रॉम द टाइम दैट यू आर इन योर मदर्स स्टमक। जब से आपकी मम्मा ने आपकी आपसे कंसेप्शन करी होगी, तभी से आपके फैमिली ने तरना शुरू किया होगा, स्पेशली इफ यू हैव हैड अ ग्रैंडफादर एंड द फादर वर्किंग टुगेदर। और आपके एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग आप पे ज्यादा रहेगा। और ऐसे इंसान को अपने हुज्जत और अपनी ईगो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये लोग चलते फिरते दादाजी होते हैं घर के। तूने मेरी नहीं सुनी, तूने मेरी कैसे नहीं सुनी, तो होता कौन है, वो नहीं, वो जो तो होता कौन है जो तू मेरी सुनता नहीं है। दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। ठीक है। एंड थोड़े डरावने भी होते हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। और इनके घर वाले आपको आके बोलते रहेंगे भैया ये हमसे संभलते नहीं, ये बहुत थोड़ा ना अपनी ज्यादा चलाते। तो मैं रिटर्न में यही बोलती हूँ, पैदा ही ऐसे हुए हैं। असेंडेंट लॉर्ड 9th हाउस में, आप थोड़ा सा अभी आप एडजस्ट कर लो। असेंडेंट लॉर्ड इन द 10th हाउस, कर्मा फियरिंग पर्सन। इस इंसान को कर्म के आगे कुछ नहीं सोचता। ये इंसान अगर जॉब करता है, बिजनेस करता है, सारा दिन सारा रात मारा मारा फिरेगा अपने बिजनेस अपने जॉब को सोचता हुआ। या सोचेगा कि वाह 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 मैंने कितना अच्छा काम कर लिया। या सपोज लगा लो मेरा है फॉर एग्जाम्पल, आज मैं काम भी करती हूँ, तो मेरे दिमाग में सारा दिन कौन से घंटियां बजती रहेंगी, आज डेमो था, आज डेमो होने वाला, डेमो था, फिर उसका ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर मैं सारा दिन वहीं में भटकती रहूंगी। राइट। एंड इफ दिस इज मैलिफिकली प्लेस्ड, वो तो मैं खुशियां बजा रही थी, खुशी के ढोल बजा रही थी, यहाँ पे ये रोने गाने गाएगा, बॉस ने ऐसा बोल दिया, कलीग ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी कर दी, मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, वो चले गए, मेरे को ऐसा कर दिया, ये कर दिया, क्या 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 चलती रहेगी। फाइल लेके घूम रहे होंगे। मतलब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती, सारा दिन काम के बारे में सोचते हैं। और जो बाकी का टाइम होते हैं, कर्मा पे लेक्चर झाड़ रहे होते हैं। इंसान है ना, कर्म के बारे में सब कर्मा के बारे में बोलते रहते हैं। दे आर कंसर्न्ड विद देयर फादर, heavily concerned with their father. If you see the practical thing out of it, जो 9th हाउस में जिसका असेंडेंट लॉर्ड जाता है, उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत 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 ज्यादा लगाव होता है। और जिसका 10th हाउस में उनका असेंडेंट लॉर्ड जाएगा, उनको अपने फादर से बहुत लगाव होता है, फादर से कंसर्न बहुत ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स अगर मैलेफिक प्लैनेट है तो वही फादर से दिक्कत होगी, फादर से लड़ाइयां होंगी। राइट। और अगर अच्छा है तो फादर के बिना ये बंदा सांस नहीं लेगा।
11th हाउस में जब असेंडेंट लॉर्ड चला जाता है तो 11th हाउस किसका है? एक आपके बड़े भाई बहनों का, सारा दिन ध्यान बड़े भाई बहनों का रहेगा, और दूसरा इच्छा पूर्ति की तरफ भागते रहेंगे। दे आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड गेटिंग देयर विशेस फुलफिल्ड, एंड सेकंड प्रॉफिट्स, इनको प्रॉफिट चाहिए। ये लोग फिर सारी जिंदगी जुगाड़ कर रहे होते कि मैं एक का दो, दो का तीन, तीन का चार कैसे बनाऊं। इनका पूरा ध्यान प्रकृति, नेचर वही होती है। फ्रेंड्स में बहुत ध्यान रहता है, और अगर ये घर अच्छा है तो भैया इसको फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मोर देन द हाउस द फ्रेंड्स विल बी नाइस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, घर का सुख कहाँ से देखेंगे हम? चौथे घर से, कि बंदा घर में कितना सुखी है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, चलो अगर आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए हो, हाँ, मैं कैसे देखूं मेरे हस्बैंड की कुंडली में कि मेरा मायका कैसा है? मैं मेरे हस्बैंड की कुंडली में कैसे देखूंगी कि मेरा मायका कैसा है, यानी कि उनका ससुराल? मुझे हाउस नंबर का इशारा करके बताओ सुहानी, थोड़ा पीछे करो। 8th हाउस, गैलेक्सी A20s। इशारा 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 करो, हमको इशारे चाहिए, आपको मैं अनम्यूट नहीं कर रही, हाथ से इशारे करो। आपको कहीं जाना पड़ेगा? 8th हाउस नहीं, 8th हाउस नहीं है। मोनिका, लास्ट चांस है बंदे का, सेकंड। चलो डॉक्टर विजया बोलो, सेकंड नहीं है। हाँ, इशारे करो। 4th किसका? मेरे हस्बैंड की कुंडली का। हाय राम, ऐसे बोले तो मुझे ना दमशेरस भी नहीं समझ आ रही, बताओ विजया। हाँ जी। आपके हस्बैंड की 7th आप हो गए, तो आपसे 4th आपकी मम्मी का घर हो गया। तो उनका कौन सा हाउस हुआ उनकी कुंडली का? तो इट्स 7th 8th 9th 10th 11th। 7th 8th 9th 10th। या करेक्ट। अगर मेरे घर का सुख मेरे घर से, मेरी कुंडली में मेरा सुख मेरा चौथा घर है, हाँ, मेरा सुख मेरा घर, तो मेरे पति की कुंडली में अगर मैं कहाँ पे आई, मेरे पति की कुंडली में 7वें घर में आई, तो मेरे घर का सुख माने मेरा मायका मेरे पति के कुंडली में कहाँ आया? उसका 10वां घर। इट्स नॉट अ टंग ट्विस्टर, इट्स अ हाउस ट्विस्टर, है ना? ठीक। अच्छा, मेरी कुंडली में हाउ एंटरटेनिंग इज माई हस्बैंड टू मी, ये मैं कौन से घर से देखूंगी? मेरी कुंडली में मेरे हस्बैंड मुझ साथ कितने एंटरटेनिंग है, वो मैं कौन से घर से देखूंगी मेरी कुंडली में? ये कौन है? देखो ना, एक मिनट बोलो। सेजल पांगी। 11, क्यों? क्योंकि वो 5वां घर है। कहाँ से? 7वें घर से। परफेक्ट। एंड 5th हाउस इज एंटरटेनमेंट हाउस। पकड़ लिया ना? इस तरह से आप लोग हर घर को पकड़ सकते हो। क्लियर? जो क्वेश्चन हो, हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं, लाओ जी मैं लूंगा 2,500 रुपए हर कुंडली का, है? आपके बच्चे की, आपके बच्चे की कुंडली लेकर आओ, माँ की लेकर आओ, सास की लेकर आओ, फलानी लेकर आओ, हो गया 25-30 हजार का बिल। अगर मुझे सिर्फ एक बंदे की शादी देखनी है तो मैं तो उसी की कुंडली से देख सकती हूँ ना। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप मेरे पास आके बोलते हो कि मैम मैं अपनी कुंडली दे रही हूँ, आप मुझे बताओ कि मेरे हस्बैंड ने जो लोन लिया वो कब तक उतरेगा, महाबेवकूफ। भाई तेरी कुंडली में मैं तेरे हस्बैंड का लोन कहां से पकड़ू? इट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली रिक्वायर द इंडिविजुअल्स कुंडली, विच आर सीरियस क्वेश्चंस। वो मुझे उसकी कुंडली ही चाहिए।
अब अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे को उतनी सक्षमता खुद में होनी चाहिए कि मैं बिना बच्चे की कुंडली देखे फॉर नो रीजन बच्चे की कुंडली क्यों खुलवानी, कि मैं भी बैठे कुंडली खोल दी और उसके बता दिया। मेरे को पता है कि 2 ही प्लेनेट होंगे, 3 ही प्लेनेट होंगे जिस वजह से बच्चा पढ़ नहीं रहा, और मैंने उसकी सिंपल रेमेडी करा देनी है बिना देखे, सेफ सी रेमेडी, कि भाई ये कर दो आपको बच्चा पढ़ने लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। उसमें कुंडली क्यों देखूं, तो मेरे को माँ की कुंडली बहुत होगी, है कि नहीं है। तो इसके लिए यू गेटिंग द एग्जांपल्स। अच्छा मैडम वो आके बोलेगी मैम हस्बैंड अट्रैक्ट नहीं होते मेरे से, या कहीं डिवोर्स का तो इशू नहीं है, उसकी कुंडली में देखो दिख जाएगा, मेरे को उसके हस्बैंड की जरूरत ही नहीं कुंडली की। और ये क्वेश्चन कि मैडम उसका कहीं बाहर अफेयर तो नहीं, ऐसे क्वेश्चंस तो मैं हैंडल नहीं करती, आई नेवर डू दैट। मैं आप लोग एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। कल सुबह मेरे साथ क्या हुआ, एक लेडी मेरे को फोन करी एंड बड़ी घबराहट में, एंड आई कुड मेक आउट इन द चैट दैट शी वाज टेलिंग मी कि मैम मेरे को अर्जेंट रीडिंग है, अर्जेंट रीडिंग है। मैं समझ गई कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आई वाज नॉट कीपिंग वेल, स्टिल आई केप्ट हर रीडिंग। मैंने काफी रीडिंग्स मेरी डिले करी हुई हैं, कल मैंने उसकी रीडिंग करी अर्जेंट लेके। फोन पे घबराहट के अनदर लेवल पे। फर्स्ट क्वेश्चन, मैडम हस्बैंड का अफेयर है, जरा आप आगे तो बताओ। मतलब भाई तू कौन सी करमचंद की डिटेक्टिव निकली जो तुझे बराबर पता है। दैट इज व्हेन आई आस्क्ड हाउ डू यू नो, क्योंकि जिसके हस्बैंड का अफेयर होता है ऐसे घबराई भी नहीं होती, वो शॉक में होती है, हमें वो पता चल जाता है व्हेन अ पर्सन टॉक्स। तो मैंने उसको पूछा, मैंने तुझे कैसे पता। मैम एक रीडर ने मुझे बताया। मैंने बोला हाउ आर यू श्योर कि वो रीडर ने बताया, मतलब जो उसने देखा वो सही है। नहीं मैम उसने मुझे अश्योरिटी दी वो सही है। 1.5 साल की शादी, 6 महीने का छोटा बच्चा। Why indulge in telling somebody these kind of things? There was no affair. मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अफेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं वो प्रोपेगेंडा पे नहीं जा रही। I am nobody to decide, I am nobody to judge. But neither am I anybody or at that position to spoil a marriage. उसके दिमाग में इतनी जोर का वो फिट हो चुका था कि हस्बैंड चीट कर रहा है, हस्बैंड चीट कर रहा है। मैंने बोला भाई जब तक तू तेरा शक्की बिहेवियर बंद नहीं करेगी ना, तेरी शादी ठीक नहीं होगी। वो मुझे क्लियर दिख रहा था कि उसके शक्की बिहेवियर की वजह से उसके हस्बैंड से प्रॉब्लम है। बट दैट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज झगड़ा हो गया तो बंदा चला वो सेल पे है, चलो आज मैं सेल पे हूँ मैं अफेयर कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट एज इजी एज अ केक वॉक, बट पीपल हैव मेड इट लाइक दैट। सिमिलरली जहां नीड नहीं है अननेसेसरी किसी का भी कुंडली मत खुलवाओ, हो सके तो बच्चों की कुंडली मत खुलवाओ। आप स्टडी करना चाहते हो अपने बच्चों की कुंडली, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ये कोर्स में आगे आ रहे हो, आई विल नॉट एंटरटेन एनी चाइल्ड का कुंडली अनलेस इट इज अ प्रॉब्लम। मैडम देखना मेरा बच्चा आगे जाके क्या पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा तब की तब देखी जाएगी। तुमको तुम्हारे 9th के 10th के मार्क्स याद है? किसी से फर्क पड़ता है 9th में 8th में कितने आए थे? तो फिर बच्चे के पीछे क्यों पढ़ते हो, है कि नहीं है। तो जहां तक ग्रेव इमरजेंसी नहीं है, हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने में आप कुंडली के सैंपल्स ला सकते हो, बट हो सके बच्चों के नहीं, है ना। तो बी केयरफुल ऑन दैट जितना हो सके। हाँ बच्चा आज 4 साल का, जब वो 40 का होगा तो उसकी शादी कैसे रहेगी, उसके आगे बच्चे होंगे ना। भाई तेरे बच्चे को तो बचपन जीने दे, तुम उसके बच्चों की मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। नहीं हमें किसी पंडित ने बताया था, पेटेंट आंसर रिटर्न आता है हमें किसी पंडित ने बताया था, बोलो ओके मैं नहीं बताऊंगी। So certain ethics we have to follow when it comes to being a reader, whether tarot, whether numerology, whether astrology, whether whatever. If you're in occult field, it comes with great responsibility. है ना? The last house, ascendant lord in the 12th house. 12वां घर मैंने क्या कहा था किसका होता है? व्यय का घर होता है। यानी कि बंदा पूरा वेस्ट हो गया। इन शॉर्ट अगर वो 12th हाउस बहुत अच्छा है, वो अर्ली एज में ही फॉरेन ट्रैवल कर लेगा, फॉरेन में सेटल हो जाएगा और उसका व्यापारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉरेन का भी घर है ना, फॉरेन कनेक्शन का भी घर है। ऐसा नहीं कि इट्स ओनली बैड, but there will be a lot of his time, lot of his efforts which will go into waste unless not corrected well. So this was today's topic, ascendant lord in different houses. I hope it is clear. You all have made your notes. Otherwise, recording तो anyways है, आप लोग बाद में भी देख सकते हो।
नाउ लेट मी कम अप विद द कोर्स टू यू ऑल, है ना? तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन है, हम लोग वो भी कर सकते हैं. ठीक है, रेडी? कनिका, कैन वी वेट टू स्टार्ट विद द कोर्स फर्स्ट? एवरीवन रेडी? मैं दिखा दूं कोर्स बारे में क्या है. ठीक है.